कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद का नाम क्या है इसका? रैखिक। इस बहुपद में कितने पद हैं? 2 पद हैं। ठीक है, इसके शून्य कितने आएंगे? शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? हाँ, चर के वे मान, चर के वे मान जो दिए गए बहुपद का मान शून्य कर दे या 0 कर दे, यही ना? ठीक है, शून्य वही कहलाते हैं जो दिए गए बहुपद को क्या कर दें, सारे का मान क्या कर दें, शून्य कर दें। तो x का मान क्या रखा जाए ताकि ये सारे का सारा क्या हो जाए, 0 बन जाए? तो सोच लेते हैं, सिर्फ दिमाग में लगाते हैं कि 2x + 7 हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो इसका मतलब 2x = क्या होना चाहिए, -7, और x = क्या होना चाहिए, -7 में कितना, 2। तो अगर x की वैल्यू आप -7 2 पुट करोगे, गुना में कितना है, 2, प्लस में कितना है, 7, 2 से तो 2 कट गया, माइनस के 7 है, प्लस के 7 है, कितना बनेगा, 0 बनेगा। आगे समझ में क्या? तो शून्यक ये कहलाएगा, -7/2 क्या है, शून्यक है दिए गए बहुपद का। तो x के और कोई भी मान आ सकते हैं क्या? कौन से? दूसरा कौन सा आ सकता है? दूसरा मान बताओ कौन सा आ सकता है? 3.5 तो यही है, 3.5 तो 7/2 क्या होता है, 3.5 ही होता है। और दूसरा कौन सा मान आएगा? माइनस का, प्लस का 7/2। तो प्लस का 7/2, यहाँ पे प्लस का 7 बचेगा, प्लस का 7 और 7 कितने आएंगे, 14 आएंगे। तो कितने शून्यक आएंगे वो किससे पता लगता है? बहुपद की घात से पता लगता है। कितने शून्यक आएंगे वो किससे पता लगेगा? यहाँ पर बहुपद की घात कितनी थी, तो शून्य क्या आएगा, 1 ही आएगा। शून्य क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा शून्य क्या आएगा, 1 आएगा। आगे समझ में क्या? द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के कितने होते हैं? तो ये हम आगे आपको करवा चुका हूं, कल भी मैं आपको बता दिया था कैसे बनता है, बहुपद का कैसे बनता है, द्विघात का कैसे बनेगा, रैखिक का कैसे बनेगा, त्रिघात का कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज तो कंप्लीट थी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को हल करना है। तो आज द्विघात बहुपद करते हैं। तो द्विघात बहुपद होता कैसे है? कोई द्विघात बहुपद लिखवाओ मुझे। x स्क्वायर -2x -8, ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं है? पहले तो देखना है कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद है, क्यों? बहुपद में क्या होना चाहिए, पद होने चाहिए। लेकिन बहुपद पद होता है तो वो व्यंजक बनते हैं। व्यंजक से बहुपद कब बनता है, जब चर की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए। तो 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2। तो ये कैसा बहुपद है, इस बहुपद का नाम क्या है? तो ये क्या है, द्विघात। क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्य कितने आएंगे, अधिकतम शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, वो हमने ग्राफ में किया था कि इसके शून्य 2 आ सकते हैं या 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकते हैं। ठीक है,
अगर बहुपद का ग्राफ बिना टच किए चला जाता है तो शून्य क्या है? 0। शून्य क्या है? और अगर बहुपद का ग्राफ सिर्फ टच करके चला जाता है तो शून्य कितने हैं? 1। और जबकि अगर क्रॉस करके चला जाता है तो इसके शून्य कितने हैं? 2। आगे समझ में क्या? तो हमें सवाल में एक्सरसाइज 2.2 में द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की तुलना हमेशा ही कैसे करनी है? ax² प्लस bx प्लस में कितना? c। ठीक है, इससे तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a का मान कितना है? 1। x² की जगह तो x² है, a की जगह पे कितना है? 1। x की जगह पे x है, b की जगह पे कितना है? -2। b की जगह पे कितना है? और c की जगह पे कितना है? -8। ठीक है, तो इसके शून्य क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। इसके शून्य क्या मान लेते हैं? एक का नाम कह देते हैं अल्फा और दूसरे का नाम क्या कह देते हैं? बीटा। 2 शून्यक आगे, तो उन 2 शून्यकों के क्या कर सकते हैं? 2 शून्यकों का जोड़ भी कर सकते हैं और 2 शून्यकों के क्या कर सकते हैं? गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, तो शून्यकों का क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। क्या किया? योग किया, जोड़ किया। तो योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम कहते हैं। ठीक है, 2 चीजों को जोड़ना क्या कहलाएगा? सम। और 2 चीजों की गुणा करवानी है तो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? ठीक, तो a, b और c का मान आपने तुलना करके निकाल लिया। ठीक है, और गुणा कितनी आनी चाहिए? गुणा आती है a गुना c करके देखना होता है। गुणा के लिए क्या देखना होता है? तो a कितना है? 1 गुना में c कितना है? -8। दोनों की गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 है कम 8। तो एक बार निशान तो भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो कि गुणा लेके कितनी आनी है। तो गुणा 8 लेके आनी है। तो हम पहले करते हैं 8 के टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो इसके टुकड़े कितने हुए? 4 हुए। 1 2 3 और 1 4। लेकिन हमें तो टुकड़े क्या बनाने हैं? सिर्फ 2 ही बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शून्य कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो ऐसे 2 टुकड़े बनाओ तो इनको क्या किया जा सकता है? या तो 2 और 1 को इकट्ठा कर लें और इन 2 को इकट्ठा कर दें, यही हो सकता है। तो या तो 2 गुना 2 कितना? 4 और कितना? 2 गुना में 1 कितना? 2। 4 और 2 बन सकते हैं। गुना तो हमेशा क्या आएगी? 8 ही आएगी। इन सब की गुना क्या आएगी? 8। तो गुना की चिंता नहीं है अब हमें। अब हमें चिंता किस चीज की है? जोड़ क्या लेके आना है? -2। ठीक है, गुणा 8 लेके आने हैं, लेकिन गुणा लेके किस चीज की आनी है? गुणा माइनस की लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहे हैं। क्या? 4 गुना में 2 कितना? 8 प्लस माइनस माइनस, और माइनस के 4 और प्लस के 2 अगर आपस में जोड़ेंगे तो बचेगा क्या? -2 बचेगा। लिख देते हैं कितना? x² कितना? माइनस का 4x प्लस का 2x -8। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? अब देखो ब्रैकेट में x बचाना है। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन लिया जाए ताकि x बच जाए? तो सिर्फ क्या लेना है? प्लस का 2 लेना है। तो क्या बचेगा? x, और 2 कॉमन आ जाए तो कितना? 4। तो x -4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो दूसरा क्या बचा? x + 2। ये क्या था? बहुपद था। बहुपद को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल। किसके रूप में है? x के रूप में है। तो क्या लिखा है? px। क्या लिखेंगे? तो ये भी px के बराबर था, ये भी px के बराबर था, ये भी px के बराबर था, और ये भी क्या है? px के बराबर है। ठीक है, ये साइड में आपको px लिखते हुए चलना है। आगे समझ में क्या? क्या ये बराबर लगाने से समीकरण बना? ये हाँ, ये बराबर लगाने से समीकरण नहीं बना, क्योंकि ये तो मैंने इसका नाम दिया है। ये तो मैंने क्या दिया? इसका नाम दिया है। तो ये नाम है इसका, ये बराबर समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या है? ये बहुपद आ गया गुना के रूप में। तो इन दोनों की गुना क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो 0 कब हो सकती है? जब x का मान कितना हो? +4। x का मान कितना हो? या फिर x का मान कितना हो? -2। तो +4 और -2 इसके क्या बन गए? 2 शून्यक बन गए। क्या बन गए? 2।
आगे समझ में क्या? तो इस बहुपद को हल करने का यही है, इसके शून्य का अगर पता लगाने हैं तो तरीका यही रहेगा। उसके बाद में सवाल में आगे क्या लिखा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कि मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला, दोनों का योग ना। तो मैंने जो दो टुकड़े किए थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। अगर दोनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए। अगर दोनों शून्यकों की गुणा कर दी जाए तो क्या होता है, सी अपॉन में क्या होता है, ए। तो देखते हैं, गुणा पहले जोड़ते हैं दोनों को। कौन कौन था, शून्य क्या क्या आए हैं, 4 और क्या आए हैं, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 प्लस माइनस कितना आया, 2 आया। ठीक है, और हमारे गुणांक के हिसाब से क्या आना चाहिए, b का वैल्यू कितना था, -2, और अपॉन में a कितना था, लेकिन फार्मूला क्या होता है, माइनस बी होता है। तो माइनस तो ये खुद ही था, और माइनस आगे और लगाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना है, 1। तो अगर गुणांकों के हिसाब से भी अगर पता लगाना हो, देखो अगर अल्फा, ये सारा सोल्व ना करता मैं, ये सारा अगर मैं हल ना करता और मेरे से सीधा ये पूछता कि गुणांकों का योग कितना आएगा, तो मुझे शून्यकों का योग कितना आएगा, क्या आएगा, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए मुझे शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में क्या? पेपर में सीधा ये पूछेगा क्या कि शून्यकों का योग क्या है, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, कहाँ 0, माइनस बी अपॉन में कितना, ए। ये क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का। तो शून्यकों का योग अगर आपसे कोई पूछे और आपको सिर्फ क्या दे रखा हो, बहुपद दे रखा हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस बी अपॉन में क्या करना है, ए। ठीक है, शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। और अगर आपको क्या दे रखा हो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, तो कितना, सी अपॉन में कितना, ए। तो गुणा कितनी आएगी फिर हमारी, -8 अपॉन में ए कितना है, 1। तो गुणा आएगी कितनी, -8। ठीक है, ये तो हमने गुणांकों के बेस पे बताया है, ए बी और सी के दम पे बताया है ना। तो ए बी और सी क्या है, गुणांक है। ए बी और सी क्या है, बताया था ना, गुणांक होते हैं। जो इसके गुणा में है वो क्या होगा, गुणांक ही होगा। तो x तो क्या है, चर है, x तो क्या है, तो इसके आगे वाला जो गुणा में है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने तुलना की तो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -2, c का मान कितना है, -। तो शून्यकों का योग तो क्या आता है, -b अपॉन में a। शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, c अपॉन में क्या आता है, a। ठीक है, वहाँ से सारा हल कर लूँ मैं तो शून्य तो हमारे पास ये आए। तो इन दोनों का जब जोड़ किया तो कितना आया, प्लस का 2 आया, तो वो प्लस के 2 के बराबर है। ठीक है, क्यों, शून्यकों का योग क्या आना था, -b अपॉन में कितना, a। तो क्या आना था, प्लस का 2 आना था। तो इन दोनों का जब मैंने जोड़ किया तो कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, अब क्या करनी है, दोनों की गुना करनी है, किस किस की, 4 की और किसकी, -2 की। तो प्लस माइनस और 4 दूना 8। तो ये देख लो, ये भी है। तो अगर 1 नंबर में अगर आता है आपके, तो इस सारे को हल करने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर का जो सवाल आएगा ना, उसमें आपको ऊपर द्विघात बहुपद दे रखा होगा। ठीक है, और वो क्या पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का। तो गुणनफल करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये चेक करना है क्या, c अपॉन में कितना, a। तो मैं एक अपनी तरफ से लिखता हूँ, उसमें बताना शून्यकों का योग कितना है और गुणनफल कितना है। शून्यकों का योगफल, यानी कि मैं पूछूंगा सिर्फ आपसे s, योग क्या होता है, s से क्या बनेगा, सम से क्या बनेगा, s बनेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि शून्यकों का योग कितना है, बताओ जल्दी से यहाँ पर। हाँ, क्या होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, -b अपॉन में कितना, a।
माइनस तो ये रहेगा, b की वैल्यू लेनी है तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 13 है। b की वैल्यू कितनी है, अपॉन में a कितना है, 1, तो माइनस माइनस प्लस के 13, तो शून्यकों का योग तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल लिखते हैं p से, प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, c अपॉन में कितना a, c का वैल्यू कितना है, अपॉन में a का कितना है, तो गुणा ये आएगी। इसमें शून्यक नहीं निकाले ना मैंने, इसको मैंने हल नहीं किया, फिर भी मैंने क्या बता दिया कि शून्यकों का योग कितना आएगा और शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा। तो ये 1 नंबर तो आपका सभी का सही होना चाहिए। कितना, क्या करना है, माइनस b अपॉन में क्या करना है, a, तो ये फार्मूले का माइनस है, ये तो रहेगा। b का वैल्यू कितना है, माइनस 7, अपॉन में a का वैल्यू कितना है, 2, 7 अपॉन में कितना, प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल कितना, c अपॉन में कितना, a कितना, -5 अपॉन में कितना, 2, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। रह जाएगा याद क्या, तो सिर्फ आपको a, b और c पता हो, उसके बाद में शून्यकों का योगफल भी निकाल सकते हो, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हो। तो 2.2 में पहला सवाल हो गया क्या, वही एग्जांपल लिया था हमने स्टार्टिंग में। दूसरा देखो क्या है, 4x स्क्वायर s -4s प्लस 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है, पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है, यानी कि बहुपद है या नहीं है, द्विघात बहुपद है, किसके रूप में है, s के रूप में। तो यहाँ पर अब की बार x नहीं लगेगा, s लगेगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ps, क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही तुलना करनी है, a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो जोड़ कितना लेके आना है, जोड़ किसके बराबर होता है, b के बराबर। ये किसका जोड़, ये सिर्फ इसको हल करने का, शून्यकों वाला जोड़ नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, यहाँ पर जो दो टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों का जोड़ क्या लेके आना है, b, और गुणा कितनी लेके आनी है, ac, गुणा कितनी लेके आनी है, ac। तो जोड़ क्या लेके आना है, माइनस का 4, गुणा कितनी लेके आनी है, 4 गुना में 1 कितना, 4। ठीक, गुणा किस चीज़ की लेके आनी है, कहाँ है गुणा में माइनस, 2 2 2 1। ठीक है, तो 4 के टुकड़े किए हमने, क्या आया, 2 2 और कितना आया, 1। गुणा लेके आनी है 4, तो गुणा तो इनकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 4 ही आएगी। गुणा किस चीज़ की आनी चाहिए, प्लस की। तो प्लस की गुणा कब आती है, जब या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के। लेकिन जोड़ किस चीज़ का लेके आना है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, माइनस के पड़ेंगे, दोनों ही क्या करने पड़ेंगे। और दोनों अगर माइनस के हुए, दोनों अगर माइनस के हुए तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है इसके फैक्टर किन किन को इकट्ठा किया जाए। तो एक तो ये 2 हो गया और एक ये, इनको इकट्ठा कर दो, 2 1 कम 2, तो क्या बन गया, एक टुकड़ा भी 2 बना, दूसरा भी क्या बना, 2। लेकिन जोड़ क्या लेके आना है, माइनस का, तो फिर दोनों क्या बनेंगे, माइनस। आगे समझ में क्या लिखते हैं, 4s स्क्वायर। ये काम सिर्फ किस लिए किया जाता है, इसको तोड़ने के लिए, इसके 2 हिस्से करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, 2 हिस्से करने के लिए। तो कौन से किए, -2s दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्या रहा। अब देखो अंदर बचाना क्या है, प्लस का 2s। ठीक है, यहां पर पड़ा क्या है, माइनस का 2s, तो क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा।
क्या कॉमन आएगा? और कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या एक तो आ ही सकता है, तो क्या रहेगा 2s। ये प्लस का था, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2s माइनस 1, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2s माइनस। ठीक है, इन दोनों की गुना क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा तो 2s माइनस 1 किसके बराबर हो जाना चाहिए 0, तो 2s किसके बराबर हो जाना चाहिए 1, और s किसके बराबर हो जाना चाहिए 1 अपॉन में कितना 2। तो इसको ना यहाँ पर सामने नहीं कर सकते हल, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर में 0 दिया नहीं हुआ। ये तो सिर्फ मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा हम रफ साइड में कर सकते हैं काम कि भाई 2s माइनस 1 क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो 0 कैसे होगा जब s का वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन में कितना होगा 2, दोनों सेम ही है, तो इसका भी क्या आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा 2। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पर कितने शून्य का है 2, जबकि शून्य कितना है 1 है यहाँ पर। क्यों? इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ सिर्फ क्या करेगा टच करके जाएगा, छू के जाएगा, और जब छू के जाता है तो आप शून्य की संख्या कितनी कहते हो 1। लेकिन यहाँ पर शून्य कितने निकाले हैं, तो हम खुद ही पजल हो जाते हैं कि वहाँ पर तो 1 बता रहे थे, यहाँ पर 2 बता रहे हो, क्या कर रहे हो। आया समझ में क्या ये? तो शून्य तो 2 ही होते हैं। शून्य कितने होते हैं 2 निकाले ना यहाँ पर, लेकिन दोनों क्या है एक जैसे, दोनों क्या है, तो फिर इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। शून्य क्या होते हैं? शून्य स्टार्टिंग में क्या बताया था, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था शून्य क्या होते हैं चर के वे मान जो दिए गए बहुपद को क्या करते हैं शून्य बना दें। तो मैं कहूँ कि 2 है, मैंने कहा कि 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर दोबारा 2 बोलूँ तो अच्छा लगता है क्या कि दोबारा 2 पुट करो फिर भी 0 हो जाएगा, तो वो पता है कि आपने पहले बोल चुके हो। तो इसलिए शून्य तो क्या कहलाएगा यहाँ पर 1 ही है। शून्य कितना है, लेकिन दोनों संख्याएं क्या आई हैं समान आई हैं। चाहे यहाँ से इस ब्रैकेट को 0 करो तो भी 1/2 पुट करना पड़ेगा, अगर ये ब्रैकेट 0 करनी है तो भी क्या करना 1/2। तो मान तो आपके पास 1 ही आया ना, 2 मान तो नहीं आए ना x के मान। मान ले प्लस का 4 आया होता, माइनस का 1 आया होता, फिर तो वो 2 अलग अलग होते, तो वो 2 मान अलग अलग होते। यहाँ पर तो क्या है आपके पास सिर्फ 1/2 आया है कि आप 1/2 पुट करोगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके शून्य तो कितने हैं 1 ही, शून्य एक अलग चीज है। और जब यही क्या बन जाता है समीकरण बन जाता है, क्या बन जाता है तो वो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वहां पर उसके जो आंसर यही आएंगे, लेकिन वहां पर आंसर क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यहाँ पर हमने बहुपद में नाम क्या दे रखा है शून्यक, वहाँ पर क्या आएंगे मूल आएंगे। तो मूल इसके 2 ही आएंगे, 1/2 आएगा और दूसरा भी 1/2 ही आएगा। लेकिन शून्यक क्या है सिर्फ x की वैल्यूज हैं जो इसको क्या कर देती हैं 0 कर देती हैं। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आई है एक जैसी आई है, तो इसके शून्यक तो कितना है 1 ही, कौन है 1/2। आगे समझ में क्या? शून्यक निकाल दिए, वो कहता है क्या कि जांच करके दिखाओ कि आपके हिसाब से जो पहले फार्मूले के बिना शून्यक निकाले आपने कहा था कि शून्यकों का योग कितना आएगा। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b अपॉन में कितना a, -b कितना है -4 अपॉन में a कितना है 4, तो कितना माइनस माइनस, तो जोड़ तो कितना आएगा 1। और शून्यकों का गुणनफल कितना c अपॉन में कितना a, c कितना है a कितना है, तो गुणा करोगे तो आएगी 1/4। देख लो शून्य ये निकाल लेना आपने, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, पहले जोड़ना है 1/2 जमा में 1/2 कितना लघुत्तम, कहाँ से 4 हो गया, लघुत्तम एक जैसा है, नीचे की संख्या एक जैसी है तो लघुत्तम 2 ही आएगा। तो ऊपर 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, ये तो क्या आ गया आया ना, फार्मूले से भी यही आया। और आपने इतनी मेहनत करने के बाद में शून्य निकाले उनका जोड़ करोगे तब भी कितना आएगा 1 ही आएगा।
तो अगर सीधा ये पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है, तो फिर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और गुणा 1/4 आनी चाहिए, गुणा करके देख लो। 1/2 गुना में 1/2, तो 1/2 गुना में 1/2। जब गुना होता है तो ऊपर वाले ऊपर गुना हो जाएंगे, नीचे वाले नीचे, तो 1/, में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपको सत्यता ये करके दिखाना है गुणांकों के हिसाब से। ये किसके हिसाब से है? गुणांकों के हिसाब से। किसके हिसाब से है? शून्यकों का योग निकालने का फार्मूला क्या है? -p/, में कितना a, और शून्यकों का गुणनफल निकालने का c/, में कितना a। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ही शून्य निकाल लेते हो तो फिर आप उन दोनों को जोड़ के भी देख सकते हो और उन दोनों को गुणा करके भी देख सकते हो। आगे समझ में गई है?